आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिससे आप बोरिंग स्प्राउट से छुट्टी पा सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स के जितने बेनिफिट होते हैं वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो आज मैंने बनाया है स्प्राउट के साथ ये टेस्टी टिक्की और उसके साथ मल्टीग्रेन रोटी, जिसे आप चाहे तो कबाब पराठे के साथ खा सकते हैं या सिंपल टिक्की के तरीके खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 तरह के स्प्राउट। चना का स्प्राउट लिया है और उसी के साथ मैंने लिया है मोठ दाल का स्प्राउट। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इनको मैंने कर लिया बॉयल, क्योंकि कई बार कहते हैं कि रॉ फॉर्म में स्प्राउट्स को नहीं खाने चाहिए। स्प्राउट्स खाने के क्या बेनिफिट है वो मैं आपको रेसिपी के साथ बताती जाऊंगी। लेकिन ये जो स्प्राउट्स को बॉयल करते समय हमने जो पानी एक्स्ट्रा निकला है ना, जो छाना है, इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। थोड़ा सा नींबू का रस, नमक काला वाला डाल के इसको आप पी लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले तो मैंने सोचा चलिए पोटैटो मैशर से मैश कर लेते, लेकिन ये इतना भी सॉफ्ट नहीं था, पोटैटो मैशर से मैश हो जाता। फिर इसको मैंने ब्लेंडर अच्छे से कर लिया ब्लेंड, यानी कि पीस लिया है। और इसको थोड़ा दरदरे फॉर्म में मैंने पीसा और साथ में हल्दी धनिया मिर्च का पाउडर डाला। क्योंकि हम हेल्दी की चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही मैं बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वेजेस भी इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च और ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं, जैसे मैंने बताया, कुछ दिन पहले हम गए थे चक्राता, तो वहाँ से लेके आए थे हम ये मसाले, तो वही मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर कबाब मसाला भी ऐड कर, चाहे क्या मतलब आप कबाब मसाला ही इसमें ऐड कर दीजिए। साथ में ऐड कर दिया है मैंने सत्तू, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सत्तू से आएगी बाइंडिंग, सत्तू नहीं है तो आप बेसन भी भून के ऐड कर सकते हैं या फिर आलू भी ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम बताते हैं इसके फ़ायदे। जब तक मैं बताती हूँ अंकुरित चने और अंकुरित मोठ के फ़ायदे, तब तक आप मेरी बातों पे और मेरे हाथों पे दोनों पे ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं इसे सीख कबाब और टिक्की का फॉर्म 2 तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि कबाब पराठा मैं बच्चों को देने वाली हूँ, टिक्की मैं उन्हें ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ। तो क्या होता है ना, अंकुरित चने के तो वैसे भी हम सभी जानते हैं ढेर सारे फ़ायदे, लेकिन एग्जैक्ट क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये पाचन में सुधार करता है, इसलिए हमारे ये वज़न को घटाने में मदद करता है। इसमें होता है ढेर सारा पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि हम जानते हैं कि आजकल हर दूसरा आदमी क्या, जेन्युइन इंसान कोलेस्ट्रॉल से है परेशान। थकान और कमजोरी को देता है, क्योंकि चने में तो हम वैसे भी जानते हैं कि एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी चने को किसी भी फॉर्म में खाइए, आप भुने चने खाइए, भिगो के खाइए, सब्जी खाइए, आप चने का सूप पीजिए, हर तरीके से चने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जब तक मैं आपको अंकुरित चने के फ़ायदे बता रही थी, तब तक हमारा देखिए सीख कबाब बनकर हो गया है तैयार। अब सीख कबाब को जो है, पहले तो मैं ऐसे ही हाथ से राउंड करके बना रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो है ये क्या बोलते हैं उसको, चॉपस्टिक। तो मैं चॉपस्टिक का सहारे लेके आगे मैं आपको बनाऊंगी। और आप चाहे तो नॉर्मल किसी फॉक या टूथपिक से भी, आप ना मोटा टूथपिक हो उससे भी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो जैसे मैंने अभी बनाया टिक्की के फॉर्म में, लंबे टिक्की में लंबे कबाब, यानी इनको हम पराठे में रोल करने वाले हैं। तो अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया, आप उस तरीके से भी बनाकर कर सकते हैं तैयार। अब चलिए, अंकुरित चने की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं अंकुरित मोठ की, जिसके कई और नाम है, जैसे मटकी और मट इसको हिंदी में कहते हैं। महाराष्ट्र में मोस्टली इसको मटकी कहते हैं और मिसल पाव में ये मोठ की दाल ही यूज़ होती है। साधारण भाषा में इसे मोठ कहते हैं और ये मूंग से ही मिलती जुलती होती है। ये ब्राउन कलर की होती है और मूंग से थोड़ा देर से गलती है, बट बाकी दालों से ये जल्दी ही गलती है। अब अंकुरित मोठ के क्या फ़ायदे हैं? अंकुरित मोठ में ना फाइबर से होता है भरपूर, जो कि कब्ज को रोकता है, पाचन क्रिया को करता है बेहतर। कैलोरी इसमें बहुत कम होती है, इसीलिए मोठ की दाल वज़न को कम करने में मददगार होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ओवरडोज में खा लें, इसे लिमिटेड पोर्शन में ही अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसी के साथ इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे तनाव को कम करता है, टेंशन को कम करता है। प्रोटीन का तो अच्छा स्रोत होता ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ना ये गैस बनाता है। इसलिए जब भी आप मोठ या कोई भी अंकुरित दाल, कोई भी दाल जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं डाइट में अपने, तो आपको हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हींग ना आपके पाचन क्रिया को ठीक करता है, मददगार होता है। अब इस तरीके से मैंने बताया ना कि मैंने चॉपस्टिक के सहारे से ना मैंने ये सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने सिर्फ सत्तू डाला है, आप आलू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे एज इट इज़, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि जब स्कूल जाने के बच्चों को देर हो रही होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमें बनाने की भी जल्दी होती है और बच्चों को स्कूल भेजने की भी जल्दी होती है। और ये जैसे मैंने बताया ना कि कुछ मैंने उन्हें
उन्हें स्कूल में कबाब पराठे के लिए तरीके दिए और कुछ उनको मैंने ब्रेकफास्ट में टिक्की के फॉर्म में ऐसे बना के दे दिए थे दूध के साथ खाने के लिए। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हुए। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, बहुत कम ऑयल के साथ मैंने ये टिक्की बनाकर तैयार की है। और आपके पास अगर इतना टाइम सुबह नहीं है कि आप स्प्राउट्स को बॉयल करें, फिर पीसें, फिर उसमें मसाले मिलाएं, तो आप यहाँ तक का स्टेप रात में ही करके रख दीजिए फ्रिज में और सुबह सुबह बस उनको तवे पे सेक दीजिए ताज़ा और पराठे में रोल करके दे दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चे जो है नहीं खा पाएंगे, रोल सॉगी हो जाएगा, तो आप अलग से टिक्की रख दीजिए, पराठा रख दीजिए, चटनी वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। अगर ऑफिस में हस्बैंड के लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो, या फिर आप अगर कहीं जा रहे हैं बाहर पिकनिक वगैरह पे घूमने, तो भी आप इन्हें आसानी से लेके जा सकते हैं। चटनी आप अपने मनपसंद कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपसे बातें करते करते देखिए हमारी टिक्की तैयार होगी और एक टिक्की ही पर्याप्त है एक अच्छे ब्रेकफास्ट का, जो है फुल ऑन प्रोटीन है, हेल्दी है, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये आपको बनाकर दिखाया है। और इसे आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में आराम से, फ्रीजर में रख देंगे तो लंबे समय तक चलेगा। आप देखिए हमारे इतने से 4 कबाब और 3 टिक्की बनकर तैयार हो गई हैं। अब चढ़ा लिया है मैंने तवा, और जैसे मैंने कहा बहुत कम ऑयल के साथ में इसे बनाने वाली हूँ, तो बस हमने इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दिया है और सारी टिक्की पका लेंगे। और अगर आप इतना भी ऑयल यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टिक्की इतनी सूखी है ना, बिना तेल के भी बहुत ही अच्छे से सिक्के तैयार हो जाएंगी। अब चूँकि मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, थोड़ा ऑयल डालने से हल्का सा टेस्ट तो आ ही जाता है और कलर अच्छा आ जाता है। और बस आप धीमी आंच पे इनको सेक लीजिए, बहुत ज़्यादा इनको सेकने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। सत्तू वैसे भी कच्चा खाते ही हैं, और उसी के साथ जो टिक्कियाँ होती हैं इसमें मैंने बॉयल की हुई दालें डाली हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको सेकने की ज़रूरत नहीं। बस अच्छे से टेस्ट के लिए और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको हम धीमी आंच पे उलट पलट के सेक लेंगे। और ये कबाब खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि आप इन्हें एक के बाद रुकेंगे नहीं। बहुत एक्स्ट्रा फ्लेवर डालना है तो आप इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कबाब सिक्के हो गए तैयार। अब लास्ट में मैंने हाथ से ही पलट दिया है और इसी के साथ हम बना लेते हैं मल्टीग्रेन रोटी। और यहाँ मैंने रोटी बनाई है गेहूं के आटे की, और उसके साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें रागी का आटा भी डाला है, तो ये रोटी भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब सारी चीज़ें जब हेल्दी हैं तो बच्चों के मन का कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है रोटी पर टोमेटो केचप, और उसी के साथ जो मेरे घर की स्पेशल चटनी है, मोमो चटनी, ये भी बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार की थी। कलर के लिए मैंने इसमें ऐड किया था बीटरूट, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं ऐड किया था। और उसके साथ में लहसुन ऐड किया, टमाटर ऐड किया है और मिर्च ऐड किया, बस इतना ही चीज़ें इसमें मैंने ऐड किया। और इसी के साथ घर की बनी हुई हरी चटनी ऐड कर दी है। तो मान लीजिए ये पूरा जो है ना पावर पैक मील है। अगर आप टोमेटो केचप को छोड़ दें तो मैंने टोमेटो केचप बहुत ज़्यादा ऐड भी नहीं किया। और यहाँ पर मैं जैसे सिर्फ टिक्की ऐड करने के बाद, सीख कबाब ऐड करने के बाद सिर्फ प्याज डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च अगर बच्चे कच्चे खा लेते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं और खीरा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करूँगी, और बस इसको कर दूँगी मैं फूड रैप में अच्छे से रैप, और बस बच्चे भी देख के खुश हो जाएंगे। और आप इसे लेके कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप पिकनिक पे भी जा रहे हैं तो इसको ले जाना बहुत ही ज़्यादा आसान, इंडिविजुअली पैक कर लीजिए, जब भी मन करे बस खा लीजिए। और आज की ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। अब मैं सोच रही हूँ इसको सजाऊँ कैसे, क्योंकि भाई सजावट भी तो करनी ज़रूरी है। तो प्लेट में मैंने लगा लिया है ये, और इसके साथ मैंने थोड़े से स्प्राउट्स बचा लिए थे, प्याज बचा लिए थे। इसमें थोड़ा सा आप नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और बस ये आपका ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी वर्जन में तैयार हो जाएगा। इसके साथ में ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर मैंने सोचा चलो दूसरे तरीके से भी सजा देते हैं। हर तरीके से सजा के देख लेंगे, क्योंकि जब चीज़ें खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी हों और बच्चों को खिलाना है तो थोड़ा अलग अलग तरीके से करते ही। और ये हमारी कंप्लीट थाली हो गई है कबाब पराठे के साथ। ऊपर से अलग अलग करके भी आप बच्चों को, जैसे मैंने कहा ना, सर्व कर सकते। साथ में मेरी फेवरेट है हरी मिर्च। और मेरे घर का आज ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी हो गई है तैयार। और आज की बहुत ही सिंपल, इजी लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ एम विद ज्योति को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।